डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के आज के कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं सिंहस्थ कुंभ मेला नासिक से। जगतगुरु में जगतगुरु रामानुजाचार्य जी का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी प्रसिद्धि है और उनकी ख्याति है पूरे भारतवर्ष में। हम आज एक ऐसे आश्रम में आए हैं जो जगतगुरु रामानुजाचार्य जी की फ़िलॉसफ़ी को फॉलो करते हैं। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं महाराज श्री का। महाराज श्री जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री 1008 कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य फलाहरी जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत आशीर्वाद जी। महाराज जी, हम आपके आश्रम में आज यहाँ आए हैं और सबसे पहले तो आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो जगतगुरुओं की फ़िलॉसफ़ी थी, तो रामानुजाचार्य जी महाराज जी की क्या फ़िलॉसफ़ी रही है, वो क्या चाहते थे, समाज में किस तरीके का बदलाव चाहते थे और किस तरीके का समाज का निर्माण चाहते थे। बहुत अच्छा आपने पूछा। अखिल भुवन जनमस्थे अभंगादि लीले विनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे सुत शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषि भक्ति रूपा यस्य प्रसाद कलया बधिरश्रणोति पंगुः प्रधावति यवे न च वक्ति मूकः अंधा प्रपश्यति सुतं लभते च बंध्या तं देवमेव वरदं शरणं गतोऽस्मि। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। यो नित्यमच्युत पदां भुजयुग्म रुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैक सिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अखिल भुवन अखिल कोटि ब्रह्मांड में सारा जगत सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा ब्रह्मांड उस भगवान विष्णु से व्याप्त है और विष्णु सब में व्याप्त है। हमारी फिलॉसफी के विषय में हमारे रमेश जी रैना जी ने पूछा। ये विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है, दर्शन है, और ये दर्शन अपने में आज के परिवेश में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। ब्रह्म जीव प्रकृति माया तीनों का समावेश हमारे आचार्य भगवत्पादीय आदिशेषावतारी भगवत श्री श्री भाष्यकार रामानुजाचार्य भगवान ने किया था। जी। हमारे आचार्य की परंपरा अनादिकाल से है, किंतु जब कलयुग आया आज से 1000 वर्ष पूर्व सन ईस्वी 1017 में हमारे आचार्य का अवतरण मेष राशि में जब आद्रा नक्षत्र आता है, सूर्य मेष राशि पर होते हैं, जो यहाँ का वैशाख मास पड़ता है, श्री पेरुम्बुंदूर भूतपुरी तमिलनाडु में रामानुजाचार्य जी का अवतरण हुआ था। 999 वर्ष लगभग हो रहे हैं। एक वर्ष अब 2016-17 में सहस्त्राब्दी मनाने जा रहे हैं हम लोग। आचार्य की भूमिका बताएंगे तो कई घंटे भी लग जाएंगे, लेकिन संक्षिप्त में हम बताना चाहते हैं कि हमारे आचार्य कोई सामान्य व्यक्ति या मानव नहीं थे। जब भगवान परम पद जाकर के अपने वैकुंठ में पहुंचते हैं, श्री कृष्ण हो या श्री राम हो, सब उस नारायण के ही अंश हैं। जी। यत्किंचित जगत सर्वम व्याप नारायण स्थिता, ऐसा वेद कहता है। हमारा वेद पौरुषेय है और वेद को आज विदेश ने, अमेरिका ने भी स्वीकार कर लिया है। यत्किंचित जगत सर्वम व्याप नारायण स्थिता, सारा जो जगत है सब में वो नारायण व्याप्त है। नारायण को हमारे स्वयं गुरु नानक देव जी ने भी स्वीकार किया अपने ग्रंथों में। नारायण नरपति नमस्कारें, ऐसे गुरु को बलि बलि जाइए, आप ही मुकुट मोहितारे, मन ही प्रकाश भयो भ्रम नासियो, जब मंत्र दियो गुरु कान। ऐसा उनके ग्रंथों में हमने भी कुछ अवलोकन किया। तो सब जो तत्व को जानते हैं वो नारायण को ही मानते हैं। नारायण के स्वरूप श्री कृष्ण जब द्वापर युग को लीला विभूति को संवरण करते हुए परम पद को पहुँचे, तो भगवान वैकुंठनाथ के स्वरूप पर जाकर समाहित हुए। भगवान वैकुंठ में चिंतित होते हैं।
तो भगवान के जो पार्षद हैं शेष जी, जो उनके सैया हैं और छत्र भी हैं, जैसे आपके यहाँ कोई सेवक होता है तो अपने स्वामी को ग्लानि और खिन्न मन देखकर पूछता है आज क्या चिंता है आपकी, ऐसे आदि शेष से नारायण का संवाद हुआ वैकुंठ में। भगवान आप चिंतित क्यों हैं? तो भगवान ने कहा मैं जब जब अवतार लेता हूँ, कभी श्री राम बन के, कभी श्री कृष्ण बन के, तो कभी मुझे राजपुत्र मान लेते हैं और कभी मुझे ग्वाला मान लेते हैं, गाय चराने वाला। कुछ मैं करता हूँ लोक में रहकर, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई। तो ये कार्य जो शेष रह गया है या मेरे आने के बाद फिर वैसे उपद्रव हो रहे हैं, तो हे शेष तुम ही जाओ और धरती में हमारे जो वैष्णव धर्म है, विष्णु का धर्म है, जिससे मैं प्रसन्न होता हूँ, जीव मात्र को भगवान का बनाना, जीव मात्र को सुख शांति देना, भगवत शरणागति कराकर उनको मुक्ति तक देना, ये मेरा जो उद्देश्य है मेरे परंपरा में, वो कार्य तुम्हें करना है। तो रामानुज नाम तो बाद में आया। कृते अनंत रूपस्य त्रेतायाम लक्ष्मणस्तथा द्वापरे बलरामस्य कलौ रामानुजो मुनि। जो आज शेष जी शेष हैं, भगवान के सैया हैं, छत्र हैं, वही त्रेता में लक्ष्मण हुए पहले। जगदाधार शेष की ऐसे वर्णन आती चौपाइयों में बहुत आता है, तो लक्ष्मण जी शेषावतारी थे। फिर आते हैं बलराम, क्योंकि लक्ष्मण जी के मन में आया कि भैया बड़े राम मनमानी करते हैं, अगर मैं बड़ा होता तो बताता। तो ये मन में खिन्नता को स्वीकार करके अंतर्यामी प्रभु राघवेंद्र ने उनको मन ही मन वरदान दे दिया, चलो द्वापर में तुम बड़े बन जाना, हम छोटे बन जाएंगे। तो अगले अवतार द्वापर में श्री कृष्ण भगवान छोटे बन गए और श्री बलराम जी जो है वो बड़े भ्राता बन गए। तो बलराम जी द्वापरे बलरामस्य कलौ रामानुजो मुनि, कलयुग में रामानुज स्वामी आए। ये हम प्रमाण दे रहे हैं अपने आचार्य का कि हमारी कोई मनगढ़ंत परंपरा नहीं है, कोई मनमुखी परंपरा नहीं है। श्री वैष्णव श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य जी ने श्री ब्रह्म रुद्र सनकादि 4 परंपराएं प्रधान भारत में चली, और इनमें श्री संप्रदाय के प्रवर्तक उद्धारक आचार्य भगवत्पादी श्री श्री भाष्यकार रामानुजाचार्य जी हुए। भक्ति जो संसार में दिख रही है, प्रपत्ति शरणागति दिख रही है, जो भी जीव है केवल मानव नहीं, प्राणी मात्र भगवान की शरण में जा सकता है, शरणागत हो सकता है, ये शरणागति ही बताती है। तो रामानुज के रूप में आए रामानुज स्वामी। और इसके पहले एक छोटी बात बताते हैं। भगवान वैकुंठ में लक्ष्मी जी से एक चर्चा करते हैं जी, संहिताओं में वर्णन है, और वहाँ पर सनकादि ब्रह्मर्षि विराजमान थे। सनत कुमार संहिता में वर्णन आता है। आपस में चर्चा करते हैं, लक्ष्मी से कहते हैं त्वया सा सदा देवी निवसामी महीतले, हे देवी तुझे साथ लेकर मैं महीतल में, भूतल में, भारत में निवास करना चाहता हूँ। श्रीरंगाख्यम निकेतनम, श्री रंगनाथ जो तिरुचिरापल्ली में है, कावेरी के तट पर अगर आप दर्शन किए हों, वहाँ पर निवास करना चाहता हूँ। लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों, आपको ऐसी क्या आवश्यकता है? तो भगवान कहते हैं द्वापरांते कले राधव पाखंड प्रचुरे जनई रामानुजेति भविता विष्णु धर्म प्रवर्तका। जब द्वापर का अंत हो जाएगा, कलयुग का प्रारंभ होगा, तो पाखंड बहुत फैलेगा। पाखंड का मतलब है अंदर कुछ बाहर कुछ, सोच कुछ वाणी कुछ, और कर्म में और अंतर, कथनी करनी में अंतर है। जहाँ धर्म नहीं पाखंड, वहाँ कहते कुछ है करते कुछ है, ये पाखंड कहलाता है एक सीधी भाषा में। ऐसे पाखंड धर्म को ध्वस्त करने के लिए, उसको दमन करने के लिए आदि शेष जो है रामानुज के रूप में अवतार लेने वाले हैं। इसलिए मैं जब वो भक्ति की प्रपत्ति की बगिया लहराएंगे पूरे भारत में, धरती में, तो मैं भी उस आनंद को लेने के लिए वहाँ श्रीरंगम में निवास करूँगा। ऐसा भगवान का वचन है, भगवत वचन है संहिता में। महर्षि, जो वैष्णव संप्रदाय है और वैष्णव सोच है, उनकी स्थापना किन्होंने की भारत में? भारत में ये तो आलवारों ने सटकोप सूरी के नाम से आए, जो भगवान के सेनानी थे। पहले सबसे पहले भगवान ने सेनानी अपने विश्वक्सेन जो भगवान के सेनापति हैं, उनको वो सटकोपाचार्य के रूप में आए। नम्मालवार कहते हैं तमिलनाडु में, उनको नाम नम्मालवार बोलते हैं। वो आए और उन्होंने बहुत ही विशद, तमिलनाडु में आप दिव्य देशों को अगर देखेंगे और कभी आप करें,
हम तो लेंगे आपका सहयोग जब शास्त्राब्दी में। बिल्कुल महाराज। और दक्षिण भारत में अगर कृति देखना है रामानुजाचार्य की तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, तिरुपति में जो भगवान आज कृपा कर रहे हैं रामानुजाचार्य स्वामी की देन है। उसकी सारी व्यवस्था, पूजा पद्धति रामानुजाचार्य जी ने 1000 वर्ष पूर्व। तो वो जो मंदिर की स्थापना भी उन्होंने की थी? उन्होंने नहीं किया, राजा तोंडमान चक्रवर्ती ने किया था। ये जैसे वैष्णव कहते हैं ना कि अपने दिलीप के राजा रघु हुए पुत्र, तो रघु इतने प्रतापी हो गए राजाओं में कि जो सूर्यवंश नाम था वो पीछे छिप गया और रघुवंशी कहलाने लगे। तो रामानुजाचार्य के रूप में आदिशेष ने जो भगवान की कृपा आदेश लेकर आए धरती में कि जो भी संसार का प्राणी है सब कुछ शंख चक्रांकित करके, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये बाहुमूल पर चिन्हित शंख चक्रा, या वाल लाट फल के लसदूर्ध पुंडा, ते वैष्णवा भुवन मास पवित्रयन्ति। जो वैष्णव जन गले में तुलसी की माला, कमल की माला पहनते हैं, भुजाओं में शंख चक्रांकित करके नारायण का, राम का, कृष्ण का मंत्र जपते हैं, और ऊर्ध्व पुंड तिलक जिनका है, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर को, नीचे से लगाकर नासिका मुंह से ऊपर को लगाना, ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाते हैं, वो जहाँ जहाँ चरण रखते हैं वो भारत की क्या पूरे विश्व की धरा पावन पवित्र हो जाती है। ऐसा व्यास जी लिखते हैं, हमारा लेख नहीं है। इसलिए वो पद्धति को अधिक से अधिक किया। उस समय 1000 वर्ष पूर्व कितना मुश्किल था, मुगल काल था, मोहम्मद गोरी का शासन था, और उस समय संपत कुमार भगवान हैं एक जो रामानुजाचार्य जी ने किया। दिव्य देश जो आज खड़े हैं दक्षिण भारत में, आप देखिए जो पद्मनाभ मंदिर का आप चर्चा आप टीवी में देखे थे समाचारों में, वो रामानुजाचार्य स्वामी की देन है, जो उन्होंने राजाओं के धन को भगवान का बना दिया। भगवान माने सबके, वो संपत्ति भगवत संपत्ति बन जाने से देश में तो सुरक्षित है, नहीं तो आक्रांता लूट ले गए। सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत हमारा उजड़ गया। उसके बाद आज भी लूट हो रही है। ये अपार संपदा जो है दक्षिण भारत में आचार्य भगवत पादी रामानुज स्वामी की देन है, जो आज भी हमारी संपदा हमारे देश में सुरक्षित है, भगवत संपत्ति के नाम से सही, लेकिन वो है तो चाहे तिरुमला में हो चाहे श्रीरंगम हो। तो तिरुमला में उनका क्या उसमें योगदान क्या है महाराज श्री? मंदिर पहले अगर राजा ने बनाया है, हाँ, तो व्यवस्था बिगड़ रही थी। अच्छा। पूजा पद्धति जैसे बिगड़ रही थी। श्रीरंगम में भी वो तो मंदिर है 1,56,00,000 वर्ष पूर्व का, तिरुचिरापल्ली में जो कावेरी के तट पर है, श्रीरंगनाथ भगवान। जी जी जी। वाल्मीकि रामायण में और पुराणों में प्रमाण आता है, भगवान से आज्ञा मांग कर जब जाने लगे विभीषण भगवान श्री राम के समय में, क्योंकि चतुर्विंशी युगे रामो वशिष्ठे न पुरोधसा, 24वें त्रेता में श्री राम जी का अवतार हुआ, ऐसा श्लोक आता है जो हम बोल रहे हैं। तो उस समय भगवान सबको विदा कर रहे थे, क्या क्या मांगना है बोल लो। तो विभीषण ने कहा अपनी जो अर्चा विग्रह है भगवान वो दे दीजिए। और ये श्रीरंगनाथ भगवान का अर्चा विग्रह ब्रह्मा जी को नारायण ने सबसे पहले दिया। ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु को दिया, स्वयंभू मनु ने से लेकर के भगवान राम तक ये अयोध्या में रहे पूजित, और फिर भगवान श्री राम से लेकर ये लंका ले जा रहे थे। लेकिन भगवान ने एक शर्त रख दिया कि यदि आप कहीं विराजमान कर देंगे जमीन में भगवान के विग्रह को, तो वहाँ से फिर नहीं जाएंगे। भगवान को ये वचन दिया था भगवान ने लक्ष्मी जी को, जो अभी बताए श्लोक में, कि मैं वहाँ निवास करूँगा, रामानुज आएंगे। इसलिए भगवान जब कावेरी का तट देखे तो भगवान का जो मूर्ति विग्रह विमान मंडप को लेकर जा रहे थे विभीषण, वो इतना वजन हो गए, भारी हो गए कि उनको बरबस रखना पड़ा कावेरी के दोनों कावेरी के मध्य में, जो भगवान अद्यावधि विराजमान है। वहाँ पर भी तिरुमंगई आलवार के नाम से, परकाल स्वामी के नाम से तमिलनाडु में एक आलवार हुए जी भगवान के भक्त। 20 वर्ष की अवस्था में वो भ्रमण करते करते जब गए तो देखा बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया था मंदिर। समय समय पर राजाओं ने भी और लोगों ने बनाया होगा, लेकिन फिर भी जीर्ण शीर्ण हो गया। उन्होंने क्या किया कि भगवान से संकल्प लिया सामने कि मैं इसको दिव्यदेश को जीर्णोद्धार करूंगा जी। 60 वर्ष तक वो सर्वत्र जो है एकत्रित करके धन को, आज जो 8वीं शताब्दी का मंदिर है श्रीरंगम का, वो तिरुमंगई आलवार परकाल स्वामी की देन है, जिन्होंने जीर्णोद्धार कराया था। तो महाराज जी ने हमें इस सत्र में ये जानकारी दी, जो जगत गुरु रामानुजाचार्य जी थे, उन्होंने किस प्रकार दक्षिण भारत में बहुत सारे मंदिरों की स्थापना की। अगर पहले से ही मंदिर वहाँ पर थे तो उनको गति दी, वहाँ पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम वापस शुरू करवाया,
उन मंदिरों में से सबसे जो प्रसिद्ध प्रमुख मंदिर है, एक तो हमारे तिरुपति बालाजी मंदिर है, श्री रंगनाथ जी मंदिर है जो कावेरी के तट पर विद्यमान है, और भी बहुत सारे मंदिर हैं दक्षिण भारत में जो जगत गुरु रामानुजाचार्य जी की देन है। और प्रचार और प्रसार जो सनातन पद्धति का प्रचार प्रसार है, गुरु जी ने और जगत गुरु जी ने दक्षिण भारत में और भारत के अलग अलग प्रांतों में भी किया। यह चर्चा महाराज जी के साथ में जारी रहेगी। यहाँ हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है।